हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात की है। बीमारियों के बारे में हम सब कम ज्यादा जागरूक हैं। अपने शरीर और मन के बारे में भी जागरूक हैं। हमारे देश में लोग मन से ज्यादा शरीर के बारे में जागरूक रहते हैं। मानसिक बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य हमेशा उपेक्षित रहा है। जब लोग शरीर के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, कई बार यही जागरूकता किसी इंसान को मानसिक बीमारी की ओर धकेल देती है। ये कैसे मुमकिन है? हम अक्सर सोचते हैं, चाहे कम हो या ज्यादा, कि अगर शरीर में कोई दर्द या लक्षण दिख जाए या कोई भी सिम्पटम नजर आ जाए तो कई बार सोचते हैं कि मुझे क्या हो गया। क्या मुझे बुखार आ रहा है, या जोड़ों में कोई समस्या हो गई है, या फिर किसी खास अंग में दिक्कत तो नहीं है, वरना मुझे उल्टी जैसा क्यों लग रहा है, कहीं लिवर में कोई समस्या तो नहीं हो गई। ऐसा भी हम थोड़ा बहुत सोच ही लेते हैं। ऐसा सोचना न आया हो, ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। ये सोच आना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगर ऐसा हो कि यही सोचते सोचते आपका सारा वक्त निकल जा रहा है, इसी सोच में आपके बाकी कामकाज छूट रहे हैं, इसी सोच में आप बहुत बेचैन हो रहे हैं, इसी सोच में आपके मन में हमेशा एक तरह की अशांति, तूफान सा चल रहा है। हर वक्त आपको लगता है कि शायद आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। ये किसी खास बीमारी को लेकर हो सकता है, या फिर किसी भी बड़ी बीमारी के बारे में मन में ख्याल आ सकता है कि शायद मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मैं थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए कोई सोचता है कि शायद उसके शरीर में कहीं कैंसर के कीटाणु हैं, या उसे कैंसर होना ही है। हो सकता है कि उसके परिवार में किसी एक या दो लोगों को कैंसर हुआ हो। वहां से उसके मन में थोड़ा डर आना शुरू हो गया कि कहीं मुझे भी कैंसर न हो जाए। एक समय के बाद यह डर धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। उसे लगता है कि मुझे तो कैंसर हो ही गया है, या फिर ऐसा लगता है कि मैं कैंसर होने के बिल्कुल पहले के स्टेज पर हूँ। वह हर दिन सुबह उठकर अपने पूरे शरीर की जांच करता है। कहीं कोई तिल तो नहीं हुआ, कहीं कोई मस्सा तो नहीं निकला, कहीं कोई गांठ तो नहीं दिखी, कहीं कोई चकत्ते जैसा कुछ तो नहीं दिखा। वह सोचता है कि अगर ऐसा कुछ दिखा तो यही शायद कैंसर के शुरुआती लक्षण होंगे। हम चाहे जितना भी समझाएं, उसके आसपास के लोग चाहे जितना भी उसे समझाने की कोशिश करें, उसे सांत्वना दें, चाहे जितने भी टेस्ट करवा लिए जाएं, उसका मन मानने को तैयार नहीं होता। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। इसी वजह से शायद वह लगातार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, देश छोड़कर विदेश तक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मानता। उन्हें लगता है कि शायद बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। बीमारी मुझे है ही, कहीं ना कहीं अंदर छुपी हुई है, किसी दिन जरूर सामने आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ऐसी बेचैनी में वह अपने दिन काट रहे हैं। इस समस्या की वजह से वह हमेशा बहुत बेचैन रहते हैं। इसी चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आती और कामकाज में ध्यान नहीं लगता। शरीर और सिर में झंझनाहट रहती है, सीने में धड़कन तेज हो जाती है। इसी चिंता के कारण हाथ कभी ढीले कभी टाइट हो जाते हैं। ऐसी ही बीमारी है। इसे हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी बीमारी को लेकर उनके अंदर बेचैनी या घबराहट रहती है। इन मरीजों में दो तरह के पैटर्न या दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। एक तरह का पैटर्न है जिसे हम केयर सीकिंग टाइप कहते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा देखभाल चाहते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार अस्पताल जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। दूसरी तरह के मरीज होते हैं एवॉइडेंट टाइप, यानी वे हर चीज से बचते हैं और दूरी बनाए रखते हैं। न तो बाहर निकलते हैं, न अस्पताल जाते हैं, न ही डॉक्टर के पास जाते हैं, भले ही जरूरत हो। बीमारी के दौरान फिर से मेरे पास ऐसे टाइप के मरीज भी आ जाते हैं। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। ये दोनों ही टाइप के होते हैं, और इस इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज करना वाकई में मुश्किल होता है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है। इलाज में मुख्य रूप से हम काउंसलिंग या साइकोथेरेपी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, और मरीज को बार बार अलग अलग प्रमाण एविडेंस दिखाकर समझाते हैं। साथ ही कुछ दवाओं की भी कई बार अहम भूमिका होती है, और यह एक समय लेने वाला इलाज है जिसे काफी धैर्य के साथ करना पड़ता है। इस इलाज के दौरान परिवार का समर्थन बहुत जरूरी होता है। साथ ही सामाजिक स्थिति और सामाजिक समर्थन भी बहुत जरूरी है। तो इस इलाज में दवा और साइकोथेरेपी दोनों मिलकर धीरे धीरे मरीज को बेहतर दिशा में ले जाते हैं।
आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इस इलाज में धैर्य सबसे बड़ा है। आपको ध्यान रखना होगा कि यह भी एक बीमारी है जिसमें शरीर को लेकर ज्यादा चिंता होती है। मामूली चिंता से यह इतनी गंभीर हो सकती है कि एक शारीरिक बीमारी बन जाए। यह बात बहुत से लोग नहीं जानते या समझते। आज मेरी बात का मकसद यही जानकारी देना है। ख्याल रखिएगा। फिर किसी और दिन नए वीडियो के साथ सामने आऊंगा।